प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भृगु ऋषि बैकुंठ पधारते हैं और आते ही शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु की छाती पर लात मारते हैं। और छाती पर लात मारते ही भगवान विष्णु उनका पैर पकड़ते हैं और कहते हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी। इतना सुनते ही भृगु ऋषि हाथ जोड़ते हैं और अपनी गलती स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आपसे संवेदनशील देवता मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लेकिन इस अपमान के चलते माता लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया और उनकी नाराजगी यही थी कि भगवान विष्णु ने उनको कोई दंड क्यों नहीं दिया। इसी नाराजगी के चलते माता लक्ष्मी उसी समय बैकुंठ लोक छोड़कर चली जाती है। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राधे श्याम पर। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी माता को ढूंढना शुरू करते हैं। ढूंढते हुए उनको पता चलता है कि माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने तभी अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास, और पद्मावती के पास पहुंचकर शादी का प्रस्ताव रखते हैं, जिसको माता जो है स्वीकार कर लेती है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि शादी के लिए धन कहाँ से आएगा। तो भगवान विष्णु इस समस्या का हल निकालते हैं और भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव को साक्षी रखकर कुबेर से जो है कुछ धन कर्ज के तौर पर उधार लेते हैं। भगवान विष्णु जो वेंकटेश के रूप में थे और माता लक्ष्मी जो पद्मावती के रूप में है, इस धन को लेने के बाद अपना जो विवाह है वो करते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु जो है कुबेर को वचन देते हैं कि कलयुग के अंत तक वो उनका सारा कर्ज जो है चुका देंगे, और जब तक कर्ज नहीं चुकाते तब तक वो उनका ब्याज देते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे हुए होने की इस मान्यता के कारण भारी मात्रा में भक्त लोग जो है आज भी भेंट करते हैं ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो जाए। अब ये बातें और ये कहानी सुनकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता चला है मैं उनको बता दूं। हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी के बारे में। और आइए अब और रहस्यों के बारे में जानते हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में आगे बात करते हैं। तिरुपति बालाजी की कुछ बातें जो आपको चौंका देंगी। सबसे पहले हम जानते हैं तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये मंदिर जो है आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला शहर है, एक पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ पर ये मंदिर स्थापित किया गया है। और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। जब आप मंदिर की तरफ जाते हैं तो बालाजी के चेहरे के प्रकार जैसा पहाड़ देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और नीचे उतरते समय आपको गरुड़ भगवान के आकार का टीला भी दिखाई देता है। भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप इसलिए धारण किया था कि कलयुग में लोगों को कष्टों से बचाया जा सके। और आपको एक हैरान कर देने वाली बात और बताऊं, वेंकटेश्वर भगवान के जो बाल है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल है, मतलब कि असली है। उनको अगर आप टच कर देखोगे तो आपको फील होगा कि ये बाल बिल्कुल असली है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान की आंखें हमेशा ढकी क्यों रहती है? वो इसलिए ढकी रहती है क्योंकि भक्त जो है भगवान की आंखों से निकलने वाली शक्तिशाली प्रकाश का जो है सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी आंखें हमेशा ढकी रहती है। लेकिन हफ्ते में एक दिन गुरुवार के दिन जो है उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा स्वयंभू है, मतलब खुद से प्रकट हुई है, वो कोई नॉर्मल मूर्ति नहीं है। और ये भी मान्यता है कि जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपके दाहिने हाथ पर एक छड़ी रखी है, जिस छड़ी से उनकी माता उनकी पिटाई करती थी। और एक बार पिटाई करते करते उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी, जिस वजह से उनकी माता ने उनकी ठोड़ी पर जो है चंदन का लेप लगाया था। और ये प्रथा आज तक चलती आ रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ आपको, मूर्ति पर अगर आप कान लगाकर सुनते हो तो आपको समुद्र की लहरें सुनाई देती है। और उसके बाद एक और रोचक बात है कि मंदिर के अंदर जो दिया है वो हमेशा जलता रहता है, कई शताब्दियों से जलता आ रहा है, जिसके अंदर ना तो आज तक तेल डाला गया और ना ही घी डाला गया है। और मूर्ति में जो हमेशा नमी बनी रहती है। और हर गुरुवार को तिरुपति बालाजी का चंदन का श्रृंगार किया जाता है, और जब चंदन को हटाया जाता है तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। और ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी उन्हीं के अंदर समाई हुई है। इसीलिए प्रतिदिन श्रृंगार के दौरान भगवान को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। कुछ महीने पहले टीटीडी ने इस मंदिर की संपत्ति के बारे में बताया था। तिरुपति बालाजी मंदिर में करीब 5300 करोड़ रुपए का, यानी कि 10.3 टन सोना बैंक में जमा है। इसके अलावा मंदिर का 15,938 करोड़ रुपए बैंक में जमा है। इस तरह इस मंदिर की कुल संपत्ति जो है 2.26 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। साल 2018 से 19 तक इस मंदिर में आया कुल दान जो 1214 करोड़ रुपए था, और साल 2019 से 20 में 1281 करोड़ रुपए का दान आया था इस मंदिर में। और तिरुपति बालाजी उन जगहों में से एक है जहां पर आप जो मांगो वो पूरा होता है। तो दोस्तों,
ये थी तिरुपति बालाजी के बारे में थोड़ी बहुत जो मैंने जानकारी इकट्ठी की, इंटरेस्टिंग बातें। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।